24 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाली 32 साल की एकता गुप्ता रोजमर्रा की तरह 6 बजे अपने जिम के लिए निकल जाती है। अक्सर वो अपनी जिम से 8 बजे तक घर वापस आ जाती थी। लेकिन आज 24 जून 2024 को सुबह के 10 बज जाते हैं, लेकिन एकता गुप्ता जिम से वापस नहीं आती है। घर पर उसका पति राहुल गुप्ता इंतजार करने के बाद एकता के मोबाइल पर कॉल करता है, लेकिन एकता का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद वो जिम में ही उसकी सहेली को कॉल करके एकता के बारे में पूछता है, तो मालूम चलता है कि एकता सुबह 6 बजे जिम आई थी। उसके बाद वो वर्कआउट करके 7 बजे जिम से चली गई थी, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई उसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। अब जिस जिम में एकता गुप्ता वर्कआउट करने के लिए जाती थी, उसी जिम में एक पर्सनल ट्रेनर एकता को मिला हुआ था, जिसका नाम विमल सोनी था। एकता गुप्ता का हस्बैंड राहुल विमल सोनी को कॉल करता है और एकता के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर विमल सोनी का मोबाइल कोई और उठाता है। वो कहता है कि विमल अपना मोबाइल जिम में छोड़कर ही कहीं चला गया है, और वो कहाँ गया है ये भी किसी को मालूम नहीं था। अब पूरा दिन राहुल गुप्ता अपनी बीवी को तलाश करने में लगा देता है। वो सभी रिश्तेदारों, सभी दोस्तों को कॉल करके पूछता है, लेकिन किसी को भी एकता के बारे में मालूम नहीं था। अब शाम के तकरीबन 7 बजे राहुल गुप्ता पुलिस स्टेशन में जाता है और अपनी पत्नी एकता गुप्ता की मिसिंग रिपोर्ट फाइल कराता है। वो पुलिस को कहता है कि उसकी पत्नी सुबह से ही लापता है और उसे शक है कि उसकी पत्नी का किडनैप हुआ है, और ये किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी के पर्सनल जिम ट्रेनर विमल सोनी ने किया है। एकता का हस्बैंड राहुल पुलिस को बताता है कि एकता के अकाउंट में 55 लाख रुपए है, और इसी के चलते विमल सोनी ने एकता का किडनैप किया है। पुलिस किडनैपिंग का मामला दर्ज करके केस की छानबीन शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस उसे जिम में जाती है, जहां पर एकता वर्कआउट किया करती थी। उसके सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ली जाती है। उन फुटेज में एकता गुप्ता सुबह 6 बजे जिम आती हुई दिखाई देती है। उसके बाद 7 बजे वो जिम से जाते हुए भी दिखाई देती है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि जिम से जाते वक्त वो अपने पर्सनल ट्रेनर विमल सोनी की गाड़ी में बैठते हुए दिखाई देती है। यहाँ से पुलिस को लग रहा था कि हो ना हो एकता गुप्ता के बारे में विमल को जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। पुलिस विमल सोनी की गाड़ी और विमल सोनी की तलाश शुरू कर देती है। पुलिस को विमल सोनी तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस को उसकी गाड़ी उसके घर पर मिल जाती है। उसकी गाड़ी की जांच होती है तो उसकी गाड़ी के अंदर से कुछ टूटी हुई चूड़ियां, एक दुपट्टा जो एकता गुप्ता का ही था, साथ ही एकता का टूटा हुआ क्लच मिलता है। ये सारी चीजें देखने के बाद पुलिस को भी लग रहा था कि हो ना हो विमल सोनी ने ही एकता गुप्ता के साथ कुछ गलत किया है। अब पुलिस एकता गुप्ता और उसके पर्सनल जिम ट्रेनर विमल सोनी के मोबाइल को सर्विलांस पे लगा देते हैं। दोनों के मोबाइल ऑफ थे, उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। साथ ही पुलिस दोनों की सीडीआर यानी कि कॉल डाटा रिकॉर्ड भी खंगालती है, जहां से पुलिस को मालूम चलता है कि एकता गुप्ता विमल सोनी के साथ घंटों घंटों तक बातें किया करती थी। जब जिम में बाकी लोगों से इस बारे में पूछताछ की जाती है तो पुलिस को यह भी मालूम चलता है कि जो एकता गुप्ता है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपने जिम ट्रेनर विमल सोनी के साथ चल रहा था। वो अक्सर जिम के अंदर भी घंटों बातें किया करते थे। उसके बाद पार्किंग में गाड़ी में बैठकर भी घंटों घंटों तक बातें करते थे। यहां से पुलिस को कंफर्म हो गया था कि हो ना हो एकता गुप्ता का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो अपने जिम ट्रेनर विमल सोनी के साथ चल रहा है, और इसी के चलते पुलिस इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देती है, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि हो सकता है कि दोनों अपनी मर्जी से कहीं फरार हुए हो। दोनों के मोबाइल भी ऑफ है और इसीलिए पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं करती है। लेकिन एकता गुप्ता के पति राहुल गुप्ता का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी पत्नी का कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विमल सोनी के साथ नहीं है, बल्कि ये प्योरली किडनैपिंग का मामला है। राहुल चीख चीख कर पुलिस को यही बात कह रहा था कि एकता के 2 बच्चे हैं, उसका 10 साल का बेटा
और 12 साल की बेटी है। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती और ये किडनैपिंग का मामला है। लेकिन पुलिस इस केस को सीरियसली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी और ऐसे ही समय बीतता रहता है। तकरीबन 4 महीने का समय बीत जाता है। राहुल गुप्ता किसी तरीके से हाई ऑफिशियल्स तक अपनी एप्लीकेशन लगाता है, जिसके बाद इस केस की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और फाइनली 25 अक्टूबर 2024 को, यानी कि तकरीबन 4 महीने के बाद, पुलिस फिर से विमल सोनी और एकता गुप्ता को ढूंढने की कोशिश शुरू कर देती है, क्योंकि पुलिस ने विमल सोनी के परिवार के सभी के मोबाइल को सर्लेंस पर लगाया हुआ था और एक दिन विमल ने अपने परिवार में किसी को कॉल किया था, जिससे उसकी लोकेशन मिल जाती है। दरअसल वो पिछले 4 महीनों से जालंधर में रह रहा था और इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस विमल सोनी को गिरफ्तार कर लेती है। अब विमल सोनी को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे एकता गुप्ता के बारे में पूछा जाता है तो पहले तो वो पुलिस को गुमराह करता है, लेकिन उसके बाद वो पुलिस को बताता है कि एकता गुप्ता की हत्या तो उसने 24 जून 2024 को ही कर दी थी और उसकी हत्या करने के बाद उसने एकता गुप्ता के शव को नदी में फेंक दिया था। विमल सोनी की लोकेशन के अनुसार पुलिस उस नदी में जाकर सर्च ऑपरेशन चलाती है, लेकिन वहां पर पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर से विमल सोनी से पूछा जाता है तो वो बार बार अलग अलग जवाब दे रहा था। कभी वो किसी लोकेशन पर बताता था तो कभी दूसरी लोकेशन पर एकता की लाश होने का दावा करता था। पुलिस यहां पर समझ चुकी थी कि हो ना हो विमल सोनी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और इसी के चलते जब सख्ती से विमल सोनी से पूछताछ होती है तो इस बार वह टूट जाता है और वो पुलिस को कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं मैंने एकता गुप्ता की लाश को ठिकाने कहां लगाया है। विमल सोनी पुलिस की टीम को लेकर कानपुर के डीएम ऑफिस कंपाउंड में जाता है और वहां पर इशारा करके बताता है कि इस गड्ढे को खोदिए, इसी के अंदर एकता गुप्ता की लाश मिलेगी। ये सुनकर वहां पर खड़े पुलिसकर्मी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिस जगह पर वो खड़े हुए थे वो कानपुर के डीएम का ऑफिशियल कंपाउंड था। वहां पर कानपुर के डीएम रहते थे। 24 घंटे वहां पर सिक्योरिटी रहती थी। वहां पर किसी की लाश को दफनाना नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल था, लेकिन पुलिस विमल सोनी के बताए अनुसार उस जगह की खुदाई करती है। 4 से 5 फीट का गड्ढा खोदने के बाद पुलिस को वहां से कुछ हड्डियां मिल जाती है। साथ ही जो एकता गुप्ता है उसके कुछ कपड़े भी वहां पर मिल जाते हैं। एकता गुप्ता के पति राहुल गुप्ता को बुलाया जाता है। कपड़ों के आधार पर वो कहता है कि ये डेड बॉडी मेरी बीवी की ही है। उसके बाद हड्डियों को डीएनए जांच के लिए भेजा जाता है और जांच के बाद मालूम चलता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि राहुल गुप्ता की पत्नी एकता गुप्ता की ही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा था कि एक हाई सिक्योरिटी कंपाउंड जहाँ पर 24 घंटे पुलिस की सिक्योरिटी रहती है, आम आदमी का अंदर आना जाना अलाउड नहीं होता है। ऐसी जगह पर विमल सोनी ने एकता की डेड बॉडी को कैसे दफनाया? और दूसरा सवाल ये था कि आखिर विमल सोनी ने एकता गुप्ता की हत्या क्यों की, जबकि वो दोनों रिलेशनशिप में थे? सवाल बहुत सारे थे, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब विमल सोनी ही दे सकता था। और उसके बाद जब सख्ती से विमल सोनी के साथ पूछताछ होती है तो एक नई कहानी निकलकर सामने आती है। दरअसल साल 2010 में राहुल गुप्ता और एकता गुप्ता की शादी हुई थी। ये लोग कानपुर के 7 लाइन थाना क्षेत्र में रहते थे और यही नजदीक में ही डीएम आवास भी था। साथ ही यहाँ पर एक स्टेडियम भी था जिसमें एक हाईटेक जंबे था। जब 2010 में एकता और राहुल की शादी हुई, सब कुछ बहुत अच्छा था। एकता अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती थी। इनके घर में पहले एक बेटी का जन्म होता है, उसके बाद एक बेटे का जन्म होता है और जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त एकता गुप्ता और राहुल गुप्ता की बेटी की उम्र 12 साल और बेटे की उम्र 10 साल थी। अब ये एकता गुप्ता नाम की महिला अपनी फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखती। जब इसके बच्चे बड़े हो गए तो इसने पति से कहा कि ये अपने आप को फिट रखने के लिए जिम जाना चाहती है, जिसके चलते इसके पति ने इसे नजदीक के स्टेडियम में जिम जाने की परमिशन दे दी
और वहीं पर ये अपनी जिम स्टार्ट कर देती है। इस जिम में आसपास के जितने भी जजेस वगैरह थे, डीएम के परिवार के लोग थे या बड़े बड़े अधिकारियों के जो लोग रहते थे, वो जिम करने के लिए आया करते थे। इस जिम में 4 से 5 पर्सनल ट्रेनर भी थे और यहीं पर एकता गुप्ता की मुलाकात विमल सोनी से होती है। पहली ही मुलाकात में विमल सोनी और एकता गुप्ता की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है और ये प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि एकता अब विमल सोनी को किसी और के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जिम में अगर विमल सोनी किसी लड़की से बात भी करता था तो उसी बात पर एकता गुप्ता भड़क जाती थी। यानी कि जो एकता है वो विमल को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो चुकी थी। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। विमल, सोनी और एकता गुप्ता रिलेशनशिप में आ गए थे। दोनों घंटों घंटों फोन पर बातें किया करते थे। जिम से जाने के बाद जो एकता है वो विमल की गाड़ी में बाहर बैठ जाया करती थी। वहां पर भी ये घंटों घंटों बैठे रहते थे। इस तरह की बहुत सी चर्चाएं वहां पर हो रही थी। लेकिन एक दिन एकता गुप्ता को मालूम चलता है कि विमल सोनी का रिश्ता तय हो गया है। वैसे तो एकता गुप्ता शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे थे, लेकिन विमल सोनी अभी भी कुंवारा था और हाल फिलहाल में ही उसका रिश्ता हुआ था। और रिश्ते के बारे में एकता गुप्ता को मालूम चल जाता है और इस बात पर एकता भड़क जाती है। वो विमल से कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मेरे होते हुए शादी नहीं कर सकते। हालांकि विमल सोनी उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम पहले से शादीशुदा हो, मुझे भी अपना घर बसाना है। लेकिन एकता गुप्ता उसको लेकर इतनी ऑब्सेस थी कि इस बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एकता गुप्ता जिम जाना छोड़ देती है। हालांकि फोन पर ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। धीरे धीरे विमल सोनी एकता को समझाता है, वो फिर से जिम जाना शुरू करती है। लेकिन फिर से इसी बात पर इन दोनों में झगड़े होते हैं और ये झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि जिस दिन 24 जून 2024 को एकता गुप्ता जिम गई थी, जिम से निकलने के बाद वो विमल सोनी की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और इसी बात पर इन दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है। और इसी झगड़े के चलते एकता विमल को धमकाती है कि अगर तुमने शादी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विमल को ऐसा लग रहा था कि एकता उसका घर बर्बाद कर देगी, इसीलिए वो गुस्से में आकर एकता की गला दबाकर हत्या कर देता है। गाड़ी में एकता की हत्या करने के बाद अब विमल सोनी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एकता की डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाए। अब हाल ही में उसने दृश्यम नाम की एक मूवी देखी थी जिसमें डेड बॉडी को पुलिस स्टेशन में छिपाया गया था और सालों तक उसके बारे में किसी को मालूम नहीं चला था। इसीलिए विमल सोनी के दिमाग में भी कुछ ऐसा ही आता है। वो नजदीक के डीएम आवास कंपाउंड में जाता है और वहां पर एक गड्ढा खोदकर एकता की डेड बॉडी को वहां पर दफना देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में विमल सोनी ने इस डेड बॉडी को कैसे दफनाया? तो इसके जवाब में विमल सोनी बताता है कि उस एरिया में सभी लोग उसे अच्छे से जानते थे। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे वो सभी विमल को अच्छे से पहचानते थे, क्योंकि डीएम के जो परिवार वाले हैं या आसपास जो भी हाई लेवल के लोग रहते थे उन सभी को विमल पर्सनल ट्रेनिंग दिया करता था। और इसी जान पहचान के चलते उसे डीएम कंपाउंड में जाने में कोई दिक्कत नहीं आई और चुपके से उसने अंदर जाकर एकता गुप्ता की डेड बॉडी को वहां पर दफना दिया। उसके बाद इसने एकता और अपना मोबाइल तोड़कर फेंक दिया और ये फरार हो गया और 4 महीने तक ये इधर उधर भटकता रहा। पुलिस ने भी इस केस को बहुत सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि शायद जो एकता गुप्ता है वो अपनी मर्जी से विमल सोनी के साथ गई है। लेकिन एकता के पति ने जब हाई ऑफिशियल्स तक अपनी डिमांड रखी तब जाकर इस केस की छानबीन शुरू हुई थी। सारे सबूतों, सारे गवाहों के आधार पर विमल सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको कोर्ट में पेश किया गया। वो अभी भी जेल में है। लेकिन इस कहानी से एक बात तो क्लियर होती है कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके साथ साथ सामने वाले के परिवार को भी बर्बाद कर सकती है। यहाँ पर विमल सोनी
और एकता गुप्ता की गलती की वजह से एकता का परिवार तो बर्बाद हुआ ही है, साथ में विमल सोनी का परिवार भी बर्बाद हो गया। आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।